अभी हम मौजूद हैं भाग संख्या 18 पथरा हरिजन टोला में और हमारे बीच मौजूद हैं जिला परिषद प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रही है। चूंकि इस ये क्षेत्र रिजर्व हो चुका है महिलाओं के लिए। जया देवी चुनाव लड़ रही हैं, बलवीर राय की पत्नी है और वो चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ बलवीर जी हैं, हम इनसे जानेंगे। चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। बलवीर जी, पिछला चुनाव आपने लड़ा, जिला परिषद वर्तमान में रहे और अभी आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। कितना फर्क है पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में? क्या दिख रहा है फर्क? देखिए, चुनाव में तो बहुत ही फ़र्क नज़र आ रहा है। उस बार चुनाव में हम जब आए प्रचार के लिए तो बहुत ही परेशानी, बहुत ही लोगों को बहुत समझाना पड़ा, बहुत ही बोलना पड़ा। और इस बार जब हम आ रहे हैं तो जो ये पिछला मेरा 6 साल बीता, 5 साल जिला परिषद मेंबर और 1 साल कार्यकारी सदस्य के रूप में, उसमें जो हम कार्य किए लोगों के बीच में, अपने मतदाता मालिकों के बीच में, सभी गाँव में जाके जो हम मिले-जुले और उनके लिए जो भी हमसे हुआ वो कार्य जो हम किए, उसके लिए हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि जिस गाँव में हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ से लगातार फ़ोन आता है कि जल्द से जल्द आप पहुँचे। और दूसरे प्रत्याशी की ऐसी स्थिति है कि वो जाने से लोग घरों से भी नहीं निकलते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे वोट जो है हम लोग वोट फिक्स कर चुके हैं। जिला परिषद में हम लोग बलवीर राय जी की पत्नी जया देवी को ही चुनाव हम लोग देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। वो गरीबों के लिए काम करते हैं और बिल्कुल हम जितने भी गरीब हमारे क्षेत्र में है, सबके लिए हम जहाँ तक हो सका काम किए हैं। और आगे जो मेरा है बहुत ही अच्छा प्लानिंग है और हम अपने जिला परिषद क्षेत्र को नंबर 1 मॉडल क्षेत्र बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। हम लोग बहुत सारे जिला परिषद क्षेत्र में घूम रहे हैं और विकास एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ सड़कें, बिजली, पानी की किरण तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में भाग संख्या 18 जो है, क्या-क्या विकास हुआ और क्या विकास छूट गया है? क्या लगता है कि और क्या विकास होना चाहिए? देखिए, विकास तो हम बहुत सारा विकास किए हैं। ऐसे सरकार के द्वारा जिला परिषद को कोई राशि मुहैया नहीं कराई गई 5 साल तक। छठे साल में 15वां वित्त से कुछ राशि का प्रावधान किया गया, लेकिन उस 5 साल के दरमियान में हम चूँकि जिला परिषद मेंबर होने के साथ-साथ वहाँ पे चुनाव हुआ था, उसमें हम जिला योजना समिति के भी मेंबर बने और वहाँ से मेरा 5 पंचायत जो है वो डीएमएफटी कवर्ड था। सिरसा, बारा, पथरोल, टेकरा और बगनाडी। इन 5 पंचायतों में हम रोड का, पानी का और नाली का, इन समस्याओं का जहाँ तक हुआ हमने समाधान किया है। बहुत सारा कार्य हुआ है। विगत 2 साल कोरोना काल में बीता, उसके चलते विकास थोड़ा-सा बाधित हुआ, नहीं तो और सारा विकास अभी जैसे यही पथरा में पेयजल की बहुत समस्या थी। यहाँ पे आपको सिरसा में बहुत समस्या थी। दोनों जगह हमने पीएचडी से अनुशंसा करके वाटर टैंक का बनवा के यहाँ पे अभी पानी चल रहा है, लोग का प्यास बुझ रहा है। लेकिन इस टोले में और सैंक्शन है, जो कोरोना के चलते नहीं हो सका, वो भी होगा। सबसे ज़्यादा समस्या पीने के पानी की है और स्वास्थ्य की है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र बन के पड़े हुए हैं, जिन इस बार हमारी प्राथमिकता है कि हम उसको चालू कराएँगे। शिक्षा जो है वो थोड़ा पीछे चला गया कोरोना काल में, उसके उसके लिए हम लोग काम, चूँकि शिक्षा के बिना कोई समाज का विकास संभव नहीं है और ना ही हम कोई विकास कर सकते हैं, ना ही हम अपने समाज को जान सकते हैं। इसलिए हम लोग शिक्षा में भी इस बार पूरा मुख्य मुद्दा में रखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को रखेंगे, वही पेयजल को रखेंगे। बिजली की थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, उसका भी निदान हम लोग कराएँगे। पत्नी को कितना जन समर्थन मिल रहा है? पत्नी जया देवी को भी पूर्ण जन समर्थन मिल रहा है और चूँकि हम भी उनके साथ हैं, अब तो हम उनके साथ रहेंगे, उनके प्रतिनिधि रहेंगे। तो अब जैसे हम अकेले काम करते थे, अब हमारे मतदाता मालिकों को 2-2 काम करने वाला मिल जाएगा। वो ऑफ़िस की काम करेगी, हम फील्ड में काम करेंगे। निश्चित रूप से जो है दुगुना काम होगा। ये आशा और भरोसा हम अपने मतदाता मालिकों को दिला रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये करेंगे। तो आपने सुना। हाँ, मैं बलवीर जी जान रहा हूँ, क्या आप इस चुनाव में किसको अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं? किससे आपका टक्कर? इस चुनाव में हम लोग यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन हमको जैसा लगता है कि हमारा जो टक्कर होगा वो रोबेदा खातून से होना चाहिए। इसलिए कि नहीं मेरा टक्कर रोबेदा खातून, सुबेदा खातून लड़ाई में कहीं नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और जब चुनाव का रिज़ल्ट आएगा तो आप लोग भी इसको देखेंगे। मेरे जो टक्कर में है रोबेदा खातून ही है
और ये देखिए जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, जब मतदाता का मन को हम लोग जानते हैं और लोगों से जब राय लेते हैं, तो हम लोग ये ग्राउंड बिल्कुल ज़मीनी बात हम लोग करते हैं और ज़मीनी स्तर पे यही बात है। बिल्कुल, रुबेदा खातून ही मेरी चलिए हमारे साथ कुछ मतदाता भी हैं, उनसे भी उनके बातों को जानेंगे। सबसे पहले मैं रिटायर्ड शिक्षक है यहाँ पे, हम उनसे जानेंगे। सर आप रिटायर्ड शिक्षक हैं जी और काफी अनुभव है आपको, क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी जितना जो बलबीर बाबू बोले वो सही बोले, कोई गलत नहीं बोले हैं। ये विकास करेंगे, जो छूटा हुआ है विकास और करेंगे। पहले ये क्या क्या विकास किए, देखिए मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले विकास बहुत कुछ किए जो ये क्या क्या बता। दिख रहा है इनका विकास? हम तो सबसे पहले देखते हैं टंकी, पानी की टंकी, पानी की टंकी, और अभी भी इनकी ही जरिए से टेकरा पंचायत और पथरल पंचायत के लिए पथरा मोजा में बन रहा है, जो घर घर पानी जाएगा। माने ये पिछले इनके विकास कार्य से आप संतुष्ट है, बिल्कुल। हाँ आप बताइए कि क्या क्या सर जो भी जिला परिषद ने पहले बार जो जीत के कोई काम नहीं किया है, वो आज हमारे प्रतिनिधि जो है बलबीर राय वो करके दिखाया और उसमें हम समर्थन है, पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। फिर पूर्ण विश्वास से उसको भारी मतों से विजय दिलाना है। तो आपने साफ साफ सुना कि बलबीर जी जया देवी के लिए चुनाव मैदान में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और इनका साफ कहना है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास किया है उससे जो मतदाता हैं वो काफी संतुष्ट है और इनको उस मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। इससे विजय हासिल करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये अपना प्रतिद्वंदी रुबैदा खातून को मान रहे हैं कि लड़ाई रुबैदा खातून से इनकी है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर।